पारा लगातार चढ़ता जा रहा है और कूलर या पंखे के सामने बैठने के बावजूद गर्मी से निजात मिलती नजर नहीं आ रही है। लेकिन ऐसे में सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है, यही जानने के लिए हम आए हैं कंपोजिट विद्यालय फेज 2 लोहिया नगर में और आपको दिखाएंगे कि इस स्कूल को बने हुए 10 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर लाइट नहीं है। और ऐसे में ये बच्चे यहाँ कैसे इस भीषण गर्मी में पढ़ाई कर रहे हैं, ये अपने आप में वाकई चौंकाने वाली बात है। शायद इन बच्चों की पर किसी को शायद तरस नहीं आता, तभी तो इस स्कूल में ना तो पंखे लगवाए गए हैं यहाँ, ना यहाँ पर लाइट है। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देश का भविष्य है और ये यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आए हैं। मासूम बच्चे हैं, आप देख लीजिए छोटे बच्चे, लेकिन ऊपर की तस्वीर आप देखिए कि ना यहाँ तो कोई, ना यहाँ पर फैन है और ना यहाँ कोई लाइट लगी हुई है। और ये तस्वीरें खाली 1-2 साल की नहीं है, बल्कि पिछले 10 साल से इसी तरीके से ना जाने कितने बच्चे यहाँ इसी भीषण गर्मी में पढ़ के पढ़ाई करके आगे बढ़ गए, लेकिन ये स्कूल आगे नहीं बढ़ा, ना यहाँ पर जो लाइट है उसकी व्यवस्था की गई है। ये हमने आपको दिखाया, ये फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे हैं। अब इससे आगे भी आपको लेकर चलते हैं और दिखाएंगे कि पूरे स्कूल में किस तरीके की स्थिति है। बहुत बड़े दावे किए जाते हैं कि हर घर को बिजली मुहैया कराई जाएगी, हर घर में बिजली पहुंचेगी, लेकिन इस स्कूल में बिजली अब तक क्यों नहीं पहुंची, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। एक और क्लास है और इस क्लास में भी हम चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ भी ना तो फैन है और ना लाइट है और ये बच्चे इसी भीषण गर्मी में यहाँ पर पढ़ते हैं। कई बार इन लोगों ने लाइट के लिए एप्लीकेशन भी दी है यहाँ के टीचर्स की तरफ से, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं कि यहाँ पर लाइट पहुँच गई। और देखिए जो इन बच्चों के हाथ में कॉपी और किताब है, उससे ये बच्चे, चूंकि पारा इस समय चढ़ा हुआ है और जैसे जैसे दोपहर बीतती जाती है तो यहाँ गर्मी और ज्यादा बढ़ जाती है। खुला मैदान है लेकिन गर्मी इतनी है। आप देख लीजिए, ये तस्वीरें हैं मेरठ के कंपोजिट विद्यालय फेज 2 की, लोहिया नगर में ये पड़ता है और यहाँ बिजली आई ही नहीं है। पहले यहाँ जो टीचर हैं वो यहाँ पर देखिए पढ़ाई करा रही हैं, बच्चों को बाकायदा पढ़ा रही हैं, लेकिन एक तरफ बच्चे पढ़ भी रहे हैं और दूसरा इन्हीं कॉपी किताब से वो हवा भी कर रहे हैं, चूंकि गर्मी ज्यादा लग रही है। पहले हम इनसे मैडम से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर कब से यहाँ पर जो लाइट है वो नहीं है। मैडम आपका नाम जानना चाहूंगा। श्रीमती नीलू जैन। अच्छा नीलू मैम, एक चीज बताइए कि यहाँ लाइट कब से नहीं है? शुरू से नहीं है, जब से स्कूल बना है। आप कितने टाइम से हैं? मैं को अब 9 साल पूरे हो चुके हैं, अब इससे आगे 10वां साल लग जाएगा। तो मैडम कैसे मतलब कर पाते हैं इतनी गर्मी में? हम यहाँ खड़े देखिए, हमें पसीना आ गया, बहुत ज्यादा दिक्कत है, फिर ये बच्चे और आप लोग कैसे कर पा रहे हैं? बस इसी में काम करते हैं हम लोग और कोशिश भी बहुत की है हमने, प्रोसेस भी पूरा हुआ बिजली घर से, लेकिन कुछ आगे काम बढ़ा नहीं। अच्छा, तो विभाग के जो आला अधिकारी उनको नहीं बताया? नहीं, उनको भी सबको खबर करी है और लिखित में भी दे दिया है, लेकिन शायद उनकी कोशिश भी है, लेकिन वो अभी कुछ रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट नहीं आया? नहीं। तो ऐसे गर्मी में बिना लाइट के और बिना पंखे के रहते हैं? जी जी जी, हम सभी ऐसे ही काम करते हैं, बच्चे भी ऐसे ही पढ़ते हैं। ऐसे ही पढ़ते हैं। चलिए देखिए इन बच्चों से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लविश। अच्छा लविश, गर्मी है बहुत ज्यादा, फैन नहीं है, फिर कैसे पढ़ पा रहे हैं? सर बस पढ़ने की इच्छा है, गर्मी है पर लगती है। अच्छा गर्मी लगती है, तो कभी कहा किसी से? जी सर कहा है, पक गए होते ना फिर काम छोड़ देते हैं बीच में। नहीं, अच्छा बीच में छोड़ देते हैं। कुछ और हैं जो गर्ल्स हैं, उनसे भी हम बात कर लेंगे। बेटा आपका क्या नाम है? सर संजना। अच्छा संजना, ये बताइए गर्मी बहुत है और आप जो है फैन भी नहीं है, इससे कॉपी से ही हवा कर रहे हैं? यस सर, बहुत गर्मी हो रही है और इसी से काम, इसमें ही काम करते हैं और इसी से ही हवा करनी पड़ती है। अच्छा, कोई नहीं सुनता? नो सर। अच्छा, कहा किसी से? यस सर कहा है, लेकिन कोई कुछ करता ही नहीं है। अच्छा, तो थोड़ा लगता होगा कि बिना हवा के, बिना पंखे के पढ़ना पड़ा? यस सर। अच्छा देखिए, बहुत इस बच्ची ने बात कही कि सबसे कहा। और कौन है आपसे बात करूं? आपका क्या नाम बेटा? खुशी। अच्छा खुशी, बताइए कितनी दिक्कत है बिना लाइट और बिना सर पंखे के? दिक्कत है, हमें पढ़ाई करनी पड़ती है और हवा भी करनी पड़ती है कॉपियों से ही। अच्छा। और यहाँ पे बहुत ही गर्मी लगती है, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, कोई नहीं सुनता? कहा कभी? यस सर, सबसे कहा पर कोई सुनता ही नहीं है। अच्छा, अपने पेरेंट्स से भी कहा कि भाई लाइट नहीं है मम्मी, बहुत दिक्कत आती है? यस सर। क्या कहते हैं वो? कहते हैं कोई नहीं बेटा पढ़ लो। अच्छा पढ़ लो। और मैम से जब कहते हैं? सर मैम तो बहुत कोशिश करती हैं करवाने के लिए, पर कोई सुनता ही नहीं हमारी। अच्छा, कोई नहीं सुनता है। देखिए वाकई सोचना पड़ेगा। ये तस्वीरें हैं कि देखिए बच्चे कह रहे हैं कि हमें पढ़ना है, कोई बात नहीं, लाइट नहीं है
और अपनी मैडम के लिए कह रहे हैं कि वो लगातार कोशिशें कर रही हैं कि इस स्कूल में बिजली आ जाए और पंखे लग जाएं, इन बच्चों को गर्मी में ना पढ़ना पड़े। हम यहाँ कुछ देर के लिए सिर्फ कवरेज करने आए, लेकिन देखिए कि किस तरीके से पसीना यहाँ पर आ गया है। इन बच्चों की दाद देनी पड़ेगी कि ये बच्चे इतनी भीषण गर्मी में यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों पर जिम्मेदारी है, जिन पर यहाँ व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी है, शायद उनकी आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है उसे खोल लेना चाहिए। और 10 साल से इस स्कूल में, कंपोजिट विद्यालय में जब बिजली नहीं पहुंची तो जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। शायद अब तक नहीं जागे, अब उनको जरूरी है जागना, ताकि ये बच्चे भीषण गर्मी में ना पढ़ सकें। देश का भविष्य है, इनकी जो जिम्मेदारी है, इन बच्चों के प्रति जिम्मेदारी, वो यहाँ बीएसए साहब की बनती है। शायद उन्हें सोचने की नहीं, कुछ करने की जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।